बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय सत्यनारायण भगवान। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बुद्ध पूर्णिमा का जो फल मिलता है, जब कोई बुद्ध पूर्णिमा के दिन व्रत रख लेता है पूर्णिमा का, तो उसे 12 पूर्णिमा का फल मिलता है। तो आज हम कथा सुना रहे हैं और सबका कल्याण होगा कथा सुनेंगे तो। सब पर प्रभु सत्यनारायण कृपा करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सत्यनारायण भगवान की जय। बात करने वाला श्री गणेशाय नमः। ओम गौरी वरुण देव सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय निमिषारण्य तीर्थ में सोनाथ श्री सत्यनारायण कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनाका निधि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, तब उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वज्ञात श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज आप सब अप्राणियों। नारद जी लक्ष्मी नारायण से पूछा कि हो लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ। नारद से कहा है, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरे हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुख से पीड़ित देखकर सोचा कि किस जतन करने से नीचे प्राणों के दुख का नाश हो सकेगा। ऐसे में मन सोचकर विष्णु लोक को गए और वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पग तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी की आपको नहीं पा सकते। आपका यदि मध्य अंत नहीं है तो निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच गौतम नारद जी बोले, हे मृत्युलोक में सब मनुष्य को जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया करते रहिए। मैं बतलाया कि मनुष्यों को सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर कर सकते। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाते वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयुर्बधन या सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधि, और उससे किसने ये व्रत किया और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले दुख शोक आदि को दूर करने के, धन्य धन को बढ़ाने वाले, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला व्रत, सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति संतान को देने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण जी का प्रातःकाल समय ब्राह्मणों को बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से में केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा स्वयं ले। गेहूं के अभाव में साठी, चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देव तथा बंधु सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गति आदि आचरण करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत कर। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर ही मोक्ष का सरल है। दूसरा अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय।